नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है द सोल हीलिंग होम्योपैथिक क्लिनिक एंड रिसर्च सेंटर भोपाल में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक कॉम्प्लिकेटेड डायबिटीज़ मेलाइटस के केस के बारे में। यह केस हमारे पास एक डॉक्टर के द्वारा रेफ़र किया गया। पेशेंट के जो प्रेजेंटिंग सिम्टम्स थे उसमें ये था कि पेशेंट को न्यूरोपैथी हो रखी थी और उनका राइट फुट ड्रॉप हो चुका था। पेरिफेरल न्यूरोपैथी इतना प्रोग्रेसिव हो गया था कि उनको राइट फुट में एक बर्न की वजह से नॉन हीलिंग अल्सर भी हो गया था, डायबिटिक फुट अल्सर था, साथ में राइट फुट ड्रॉप था और साथ में बायलेटरल पेरिफेरल न्यूरोपैथी थी। शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा था, लगभग फास्टिंग शुगर मोर देन 300 था और पीपी शुगर मोर 350 एंड 400 के बीच में। दवाइयाँ ले रहे थे, सारी एलोपैथिक दवाएं लेने के बाद में भी पेशेंट को कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा था। डे बाय डे उनकी हालत में गिरावट आती जा रही थी। डॉक्टर्स ने इंसुलिन सजेस्ट किया। इंसुलिन ना लेकर के पेशेंट होम्योपैथी में शिफ्ट हुए और हमारे पास आए। हमने पूर्णतः पेशेंट की केस हिस्ट्री को स्टडी किया, उनको इंडिविजुअलाइज किया, उनकी पर्सनालिटी को स्टडी किया और एक बेस्ट सिलेक्टेड होम्योपैथिक रेमेडी का चयन उनके लिए किया गया। दोस्तों, यह दवा इनको दी गई। 50 मेडिसिनल पोटेंसी में यह दवा हमने इनको दी और धीरे धीरे बहुत ही पॉजिटिव चेंजेस पेशेंट में देखने के लिए मिलने लगे। इनका जो नॉन हीलिंग अल्सर था वह पूर्णतः हील हो चुका था और न्यूरोपैथी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था। न्यूरोपैथिक चेंजेस में इतना इम्प्रूवमेंट था कि पेशेंट जब आए थे तो वह बहुत मुश्किल से ही हार्डली 50-60 कदम चल पाते थे, लेकिन अब पेशेंट 1 से 2 किलोमीटर चलने लगे थे। पहले उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती थी, एक व्यक्ति को साथ में रखना पड़ता था गिरने के डर से, लेकिन अब वो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छा कर पा रहे थे, चल पा रहे थे। कंटिन्यूसली हम वॉच कर रहे थे, दवाइयाँ चल रही थी दोस्तों, और धीरे धीरे उनका फुट ड्रॉप लगभग 50% ठीक हो चुका है। डायबिटिक फुट अल्सर पूरी तरीके से हील हो गया। डायबिटीज़ की सारी एलोपैथिक दवाएँ धीरे धीरे करके बंद कर दी गई। आज उनके शुगर लेवल्स बेहद ही नॉर्मल आते हैं। लगभग फास्टिंग शुगर उनकी 120 से 140 और बीपी शुगर उनकी 160 से 180 के बीच में आ रही है, विदाउट एनी एलोपैथिक मेडिसिन। सो दोस्तों, यह केस अपने आप में एक प्रमाण है होम्योपैथी की इफेक्टिवनेस का, होम्योपैथी की एफिकेसी का। अगर सही दवा का चयन सही पेशेंट के लिए किया जाए, और दवाओं का चयन होम्योपैथी में बेसिकली 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, तो होलिज्म, दूसरा इंडिविजुअलाइजेशन और तीसरा सिमिलर मैचिंग और ड्रग पिक्चर एंड पेशेंट पिक्चर। ये तीनों फैक्टर अगर मिल रहे हैं तो दवा कैसे भी रोग हो उसमें ज़रूर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लाती है, जैसा कि आप इस केस में देख पा रहे हैं। बताइए, क्या नाम है आपका? आलोक कुमार। आलोक जी, बताइए कब आए थे आप हमारे पास? जनवरी 2024 में आया था। जनवरी 2024 में आए थे। टाइप 2 डायबिटीज। हाँ, क्या क्या समस्या थी आपको? एक दाहिने पैर में फुट ड्रॉप की प्रॉब्लम थी और शुगर की प्रॉब्लम थी मेन स्टार्टिंग में। उसमें चलने फिरने में भी दिक्कत होती थी, सहारे से चलना पड़ता था। बराबर है। और उसके बाद फिर घाव था पैर में आपके? हाँ, फिर पैर में जल गया था 2 जगह से। हाँ। पूरा पैर मतलब आधा पंजा जो है काला पड़ गया था। टखने के ऊपर भी गोल टाइप से बन गया था, पूरे जले में जी। फिर उसका धीरे धीरे ट्रीटमेंट चलते रहा, दोनों भी घाव एकदम ठीक हो गए हैं। क्या क्या लाभ हुआ आपको इतने दिनों में? एक तो जले वाला एकदम ठीक हो गया, जिसको क्या अल्सर क्या बोलते हैं, वो वाली बीमारी ठीक हो गई। डायबिटिक फुट अल्सर था। हाँ, डायबिटीज में भी अभी काफी कंट्रोल है। पहले 300 से ऊपर रहता था, अब 150 के आसपास आ गया है। उस समय अंग्रेजी दवाएं भी खा रहे थे? हाँ, अंग्रेजी दवाई भी खा रहे थे। अभी क्या स्थिति, दवाएं अब लेते हैं? अभी दवाई बिल्कुल हफ्ते में 1 बार लेता हूँ मैं, मेटफॉर्मिन की बस। और पहले कितनी दवा चल रही थी जब 350 शुगर से ऊपर? 2.5 गोली मेटफॉर्मिन की और 1 दूसरी कोई टेबलेट दी थी, ऐसे कॉम्बिनेशंस ले रहे थे। ओके, और क्या क्या लाभ हुआ आपको? अभी पैर में अब बीच में ताकत भी नहीं लगती थी, पैर ना चलने फिरने एकदम बहुत तकलीफ हो रही थी, पर अभी पिछले 1 महीने से लगभग अच्छे से लग रहा है। अब चल फिर रहा हूँ, अभी लगभग 1 किलोमीटर पैदल घूम लेता हूँ। चल लेते हो 1 किलोमीटर? अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मैं बैतूल से। कैसा लगा आपको ये ट्रीटमेंट लेकर के? अच्छा लगा। शुगर वालों के लिए, जैसे अब ये सब शुगर के कॉम्प्लिकेशन है आपको, मतलब डायबिटिक फुट बहुत आम बात है और फुट ड्रॉप भी आम बात है। न्यूरोपैथी हो जाती है, शुगर के सब कॉम्प्लिकेशंस थे आपको।
एकदम से आप बीमार हुए और किसी परिचित ने हमारे यहाँ भेजा था। जी, कैसा फील हुआ आपको ये ट्रीटमेंट लेके? अच्छा लग रहा है, समय लग रहा है मगर ठीक लग रहा है, अच्छा ट्रीटमेंट अच्छा है। इंक्यूरेबल डिजीजेस थी ये सब, ठीक ना होने वाली स्थिति जी, में थे, जी। है ना? उसमें आपने सुधार महसूस किया और जी। शुगर की दवाइयाँ भी लगभग बंद कर दी है। हाँ, लगभग मैंने 8 दिन में या 10 दिन में एक बार ले रहा हूँ फिलहाल। ओके, अभी शुगर कितनी चल रही है आपकी? अभी लगभग 140 से 150 खाली पेट है और ओके, 200 के आसपास खाने के बाद है। खाने के बाद। चलिए ठीक है। ऐसे ही और केसेस देखने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको यह केस या रिकवरी कैसी लगी। थैंक यू।